नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे टीडीएस फॉर्म नंबर 16 हम कैसे भरेंगे, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल पर भरना बताया जा रहा है मगर सही भरना बहुत कम जगह पर हो पाया है। तो उसी क्रम में हम लोग भी सीखेंगे कि किस प्रकार से भरा जाएगा और गलती ना हो, इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्म को भरने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 वेतन स्रोत के आधार पर कटौती का ब्यौरा, यानी जो 2024-25 में हम लोगों ने कार्यकाल में कार्य किया है उसमें किस प्रकार की कटौती हुई है उसको इस फॉर्मेट में भरेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है मार्च 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक हमें देना है हमारा मूल वेतन। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं 1 से 5 तक प्राइमरी स्तर के जो शिक्षक हैं उनके लिए है। यहाँ नाम दिया गया है, शिक्षक बंधु अपना नाम लिखेंगे, पद नाम विद्यालय अध्यापक, विद्यालय एवं कार्यालय का नाम, यानी आप अपने विद्यालय का यहाँ नाम लिखेंगे। आगे हम क्रम में बात करते हैं कि आपका मूल वेतन मार्च 2024 में 25,000 था। महंगाई भत्ता यानी जो आपको डीए मिलता है 50% 12,500। मकान किराया इसका 4% यानी 1,000 रुपये। चिकित्सा 1,000। जब इन सभी को आप योग करेंगे तो 39,500 रुपये। जो आप एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम होगा इसमें आपका 3750 रुपये कटता है। 30 रुपये जो है आपका बीमा में कटता है, जो आपका बीमा होता है उसमें कटता है। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि और हम लोग की कहाँ कटौती होती है। टोटल कटौती अगर देखा जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 3750 रुपये और 30 रुपये, तो आप देखेंगे 3780 रुपये जो हमें शुद्ध भुगतान होता है, जो हमारे अकाउंट में आता है 35,720 रुपये आता है। ये हमारा ये जो अभी महीना जनवरी 2024 की बात हम लोगों ने किया, ये रहा। आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे के और क्या है। अप्रैल में देखिए आपका इसी प्रकार से है, मई में है, जून में है, जुलाई में है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 2025 तक। अब कई लोग हमारे शिक्षक बंधु कहेंगे कि सर एक इंक्रीजमेंट लगा हुआ है जुलाई में 2025 से हम लोग का, और हम लोग का डीए भी 53% होना चाहिए। हम शिक्षक बंधु से अपने बताने की यह प्रयास करेंगे कि वो समझें कि जब कभी ये भरा जाता है जो फॉर्म 16 नंबर 16, आपको जो डीए मिलता है वो एरियर के रूप में प्राप्त होगा। तो हम लोग को क्या करना होता है, पीछे वाले जो अगले साल भरेंगे, यहाँ नीचे दिया गया है, हमारे शिक्षक बंधुओं का ध्यान दें, यहाँ नीचे लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ जो कॉलम छूट रहा है इस कॉलम में भरेंगे और यहाँ बताएंगे कि हाँ यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए और इस प्रकार से भर करके अगली बार करेंगे। अब हमारे शिक्षक बंधु देखेंगे यहाँ सितंबर वाले महीने में हम लोग का एक बार 1,000 रुपये कटा हुआ है। ये है सितंबर महीने को आप देखते हुए जाएंगे 1,000 रुपये आप लोग का टैक्स में कटा हुआ था। अगर आप उस समय ध्यान दिए होंगे तो उस समय हम लोग का जो वेतन था, जो भुगतान हुआ था, वो 35,000 नहीं 34,720 रुपये हुआ था। तो उसको हमको 1,000 यहाँ दिखा देना है। बाकी आप देखिएगा 25,000 25,000 25,000 12,500 1,000 1,000 टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 25,000 गुणे 12 करेंगे तो 3 लाख रुपये होगा। 12,500 गुणे 12 करेंगे तो 1.5 लाख रुपये होगा। 1,000 गुणे 12 करेंगे तो होगा ये 12,000 और फिर 12,000, टोटल हुआ 4,74,000। एनपीएस में कटौती 45,000, ग्रुप में कटौती ग्रुप बीमा 360 रुपये, पेशा कर यानी हम लोग का 1,000 रुपये एक बार कट चुका है और टोटल करेंगे तो 46,360 रुपये। और जो हमें कुल वेतन आय प्राप्त हुआ है वो 4,27,640 रुपये। यानी इस प्रकार से हम ये वाला फॉर्मेट भर लेंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को भरेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट हमें आगे चल करके भरने में काफ़ी मदद करेगा। आगे हम सीखते हैं कि और क्या करना है इसमें, ये दूसरा तीसरा। अब उस फॉर्म को भरने के बाद हम इस वाले पेज पर आएंगे। अब इस वाले पेज पे आप देखिएगा
कि इसमें हमें क्या भरना है, कैसे भरना है। तो शिक्षक बंधु ध्यान देंगे, यहाँ करदाता का नाम, यानी आपको जिस शिक्षक भरेंगे वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। पद नाम, विद्यालय अध्यापक, अपने विद्यालय का नाम। अब यहाँ अपना आप पेन नंबर लिखेंगे, जो आपका पेन नंबर होगा। कोषागार का पता, आप अपने कोषागार का वहाँ पता राइट करेंगे। आगे अब देखिए, आपने जो वेतन प्राप्त किया है, मूल वेतन, आप उसको लिखेंगे। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी डीए को लिखेंगे, मकान किराया लिखेंगे एवं चिकित्सा, यानी 3 लाख, 1.5 लाख, 12,000, 12,000। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 4,74,000, जैसा कि हम पीछे वाले फॉर्मेट में आपको जोड़ के दिखा चुके हैं। फिर उसमें से आप देखिए कि आपका बताया गया है यहाँ पे आयकर का गणना हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए 75,000 जो माइनस होगा कि 75,000 रुपये की कटौती होगी, 16A के धारा में बताया गया है, प्लस 1,000 रुपये जो आप पेशा कर दे चुके हैं। यानी हमने आयकर की गणना करते समय एक बार हम लोग का पेमेंट में से 1,000 रुपये काटा जा चुका है, तो 1,000 उसको, यानी 75 + 1 76,000 रुपये। 4,74,000 में से आप 76,000 रुपये घटाइएगा तो आएगा 3,98,000 रुपये। अब आप देखिए 3,98,000 रुपये को यहाँ 10 के गुणज में करना है तो वही होगा 3,98,000, क्योंकि पीछे जीरो है। 3,98,000 में 3 लाख का देखिए यहाँ पे दिखा गया है कि कोई कर नहीं लगेगा, तो 3 लाख घटा दीजिएगा तो केवल बचेगा 98,000। अब 98,000 को 5% हम देखेंगे, 98,000 का 5% अगर निकालेंगे तो आएगा 4900 रुपये, यानी 4,900 रुपये। अब 4,900 रुपये पे हमको टैक्स देना है, 4,900 रुपये, बाकी उससे ज़्यादा हमारा नहीं है तो हम नील भर देंगे, नील भर देंगे, नील भर देंगे, 4,900 रुपये। अब इस खंड को हम पढ़ते हैं तो इस खंड पे देखिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे घटाएं धारा 87A नई धारा व्यवस्था के तहत राहत में 7 लाख रुपये से 25,000 रुपये का और छूट दिया जाएगा, यानी 7 लाख के आसपास जिसका उसको 25,000 रुपये की और छूट दिया जाएगा। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि हमें और छूट मिल रहा है, तो जो और छूट मिल रहा है इस पर हम देखेंगे तो यहाँ दिया गया है कि हमारा बन रहा था 4900 रुपये, इसमें से 25,000 रुपये घटेगा तो उल्टा हमारा ही बढ़ गया कि और अभी हमारा पेमेंट होगा, फिर भी हमारा नहीं लगेगा। तो बाकी हम लोग नील भरते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी इस फॉर्मेट से हमें ये क्लियर हुआ कि अभी हमको कोई टैक्स नहीं देना है। आगे हम देखते हैं टीडीएस वाले फॉर्म में हमें किस प्रकार से भरना है और इसका क्या वो है, हम एक बार रोटेट कर लेते हैं जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें और आप इसे बढ़िया से समझ सकें। टीडीएस फॉर्म अब देखिए कि किस प्रकार से इसको हमको भरना है। यहाँ पे आप देखिएगा तो दिया है कि नेम ऑफ एड्रेस एम्प्लॉयर, यानी आपको किसके प्रति देना है इस कागज़ को, यहाँ लिखना है। तो डीपीओ साहब को हम लोग को देना है, डीपीओ। अब आपका एड्रेस जो हो बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार, यानी हमारा जो फॉर्म है ये यहाँ से, तो हमने ये भरा है। अब स्कूल में आपको अपना नाम लिखना है कि नेम ऑफ डिस्टेंसी स्कूल, आप अपना नाम यहाँ लिखिएगा, टीचर हैं स्कूल टीचर, अपने विद्यालय का नाम। अब यहाँ पे हम आगे और बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए पेन एवं आधार, यानी आपके डीपीओ साहब का पेन और आधार, यदि नहीं है तो आप लिख करके आगे चल सकते हैं, अगर है तो आप राइट कर दीजिए। 10 नंबर वहाँ का आपको ऑनलाइन भी या बीआरसी से बात करेंगे तो शायद मिल जाएगा आसानी से। अगर अन्य जिला के शिक्षक बंधु हमारे देख रहे हैं तो ये अपने बीआरसी से पता करके कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बेतिया का ये है 10 नंबर एम्प्लॉय, यानी जो हम यहाँ पे जिस शिक्षक बंधु का भरा गया है उनका पेन नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कि और आगे फॉर्म में बढ़ें तो यहाँ पे देखिए जो टीडीएस है उनका एड्रेस, कि आपका एड्रेस क्या होगा। तो एड्रेस आप यहाँ देखिए, जैसे जो बेतिया के हैं ITO वार्ड 15 बेतिया वेस्ट चंपारण बेतिया कोड नंबर, यानी जहाँ पे आप भरिएगा तो आपका अपना पता कर लीजिएगा क्या होगा कैसे होगा। बाकी ये हम लोग 2024 और 25 का भर रहे हैं, तो यहाँ राइट करेंगे कि हम किस ईयर का भर रहे हैं, तो 2024 और 25 का है। कहाँ से कहाँ तक, मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए नील है, यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वेरिफिकेशन, यानी वेरीफाई कौन करेगा, तो हमारे यहाँ के जो डीपीओ साहब हैं उनका नाम है
कुमार अनुभव जी, तो आप लिखेंगे कुमार अनुभव। उनके पिताजी का नाम नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं, यदि पता है तो राइट कर सकते हैं। डीपीओ जी, आपको आप कितना रुपए दे रहे हैं, नहीं नील, यानी कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप वहाँ पे नील नील भर देंगे। आगे प्लेस, प्लेस क्या है तो बेतिया है। डेट, जिस डेट को आपका ये रिसीव किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तो वो अपना डेट मेंशन कर लेंगे। फिर डीपीओ साहब, फिर उनका पूरा नाम, पूरा नाम, सिग्नेचर वो डीपीओ साहब स्वयं अपना करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सा फॉर्मेट है जो हमें भरना है। एक ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ पे देखिए आप पार्ट नंबर बी में, पार्ट नंबर बी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 17A में सैलरी, जहाँ आप 17A दिखे हैं 4,74,000 बना था, 4,74,000, टोटल 4,74,000। इन सबको आप नील करते हुए चले आइए, कोई काम नहीं है, ना कोई भरना है। अंत में आप देखिएगा तो यहाँ 4,74,000, 4,74,000 देखिए आप, 4,74,000। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि 4,74,000 हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपने 16A के तहत कितना दिया है तो 75,000 दिया है। फिर 1,000 रुपये हम लोगों ने अपने में से दिया टैक्स एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ से 1,000 रुपये हम लोगों अपनों में से दिया था, जो पैसा कर आपका लिया गया था। जैसा कि हम फॉर्मेट में जब भर रहे थे तो मेंशन किया गया था, तब देखिए दिया 16ABCD मिला करके आपने टोटल कितना दिया है तो हमने 76,000 दिया है। अब 4,74,000 में से 76,000 रुपये जब आप घटा देंगे तो 3,98,000 रुपये आया, जैसा कि हम लोग पीछे फॉर्मेट में समझ चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि क्या है, कैसा है। 3,98,000 यहाँ से ये फॉर्मेट फाइनल होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आगे चल जाना है, क्रॉस करके आगे चले जाना है। ये गलती से हो गया था, आप इसको यहाँ से यहाँ पे नहीं राइट करिएगा। टोटल टेबल इनकम 3,98,000, आप टोटल टैक्स पे कितना फॉर्म भरते समय कितना करने का व्यवधान था, 4,900 रुपये, यानी 4,900 रुपये। आगे 87A सेक्शन के तहत आपको 25,000 रुपये की छूट दिया गया, तो आपका तो ऑलरेडी बढ़ने लगा, तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं था। आगे में आप नील नील भर करके इस फॉर्मेट को फाइनल कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नील है, नील है, नील है, नील है, नील है। अब वेरीफाई कौन करेगा, कुमार सर करेंगे, तो कुमार अनुभव जी, डीपीओ सर का नाम आप राइट कर दीजिएगा। आगे आप देख सकते हैं कि डीपीओ जी बेतिया से हैं, डेट वो स्वयं जिस दिन को करेंगे डीपीओ साहब कुमार अनुभव जी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ये जो फॉर्मेट है ये फाइनल होता है। यदि आपका फिर भी कहीं भी कन्फ्यूजन रह जाता है कि सर अभी भी हमें कोई दिक्कत है, समस्या है, नहीं समझ पाए हैं, तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। हम एक बार शिक्षक बंधु से दोबारा कहना चाहेंगे, जो 53% का मैटर है, जो इंक्रीजमेंट का मैटर है, ये सब आप अगली बार जब 2025 और 26 को देंगे तो यहाँ पे आप राइट करेंगे। यदि हमारे शिक्षक बंधु कोई ऐसे भी हैं जो चुनाव में गए, चुनाव का पैसा प्राप्त किए, तो वो यहाँ पे राइट करेंगे। आपको कोई भी पैसा छिपाना नहीं है, जो पैसा प्राप्त करते हैं उसको आपको लिखना है। चुनाव में गए हैं तो चुनाव में, अगर आप ट्रेनिंग करने गए हैं तो 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, जो कुछ मिला है आपको यहाँ राइट कर देना है, क्योंकि